हेलो दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज और पंचायत में। अगर तुम सिर्फ कामयाब बनने के सपनों में खोए हुए हो और अपने कीमती वक्त को बस सपनों को देखने में लगा रहे हो तो कभी भी कामयाब नहीं बन पाओगे। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, उतने ही वक्त को अपने काम में लगाओ, अपनी सफलता को पूरा करो, अपने कामों को पूरा करो, अपने ड्रीम्स के पास जाओ और कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। ये गोल्डन वर्ड उस महान व्यक्ति ने बोले थे जो इंसान इस दुनिया में बस 32 साल ही रहे, बट जिए तो ऐसे जिए जो आज भी लोग उनके नाम को जानते हैं और आगे आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक उनके नाम को जानते रहेंगे। और वो कोई और नहीं, वो थे ब्रूस ली। उन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी जिंदगी में अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि हर शख्स उन्हें जानता है। उन्होंने अपने काम में इतनी निपुणता से काम किया कि आज वो यहाँ नहीं हैं, बट उन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कौन थे ब्रूस ली। आपने उनकी फिल्मों में हमेशा देखा होगा जब वो पंच मारते थे, इतना पावरफुल पंच मारते थे कि जो उनका टारगेट होता था वो टूट के गिर जाता था। इतने पावरफुल थे मिस्टर ब्रूस ली। सो आज की कहानी ब्रूस ली की ही है। सो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, बिकॉज आज आपको ब्रूस ली की वो पावर के बारे में पता चलने वाला है जो उन्होंने बचपन में ही अपने आप को समझा ली थी। वो वर्ड उन्होंने अपने आप को मान लिया था, वो था, वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। औसत जो लोग होते हैं 70 से 80 साल तक जीते हैं या 90 से ज़्यादा जी जाते हैं। क्या आपको ये लगता है कि हमारी उम्र लंबी होने से हम एक महत्वपूर्ण इंसान बन जाते हैं, हम किसी की लाइफ में बहुत अच्छे काम कर देते हैं? नहीं। अगर आपको महान व्यक्ति बनना है तो आपको ब्रूस ली सर से एक बात बहुत अच्छी सीखनी चाहिए। उन्होंने अपनी 32 साल की लाइफ की जर्नी में अपने आप को ऐसा ट्रेन किया कि आज वो कई लोगों के रोल मॉडल्स हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए। उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उन्होंने अपने कई दोस्तों को, कई जूनियर्स को इम्प्रूव कराया। उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रमोट किया कि आज लोग उनको याद करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। चलो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। आपने दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट सुने होंगे इस इकोनॉमी को चलाने के लिए, जो है अडानी और अंबानी। वो इस वर्ल्ड के सबसे अमीर लोग हैं, बट टाटा उनसे कम है, बट उनकी इज्जत सबसे ज़्यादा है। क्यों? बिहेवियर की वजह से, या वो एक सीनियर हैं या एक बुजुर्ग इंसान है इसलिए? बिल्कुल सही, उनके बिहेवियर की वजह से। एक शख्स का बिहेवियर ही उनके बारे में उनका परिचय देता है, उनके बारे में ये बताता है कि वो कैसे शख्स है। उनका पास्ट और उनका फ्यूचर सब कुछ किस पे बना हुआ होता है? वो होता है आपके बिहेवियर पे। अगर आज आप किसी लोगों के साथ अच्छा काम कर रहे हो तो आगे जाके वो भी आपकी हेल्प करेंगे, और जो आपने अपनी लाइफ में आज तक अच्छे काम किए होंगे वो उनसे सीखेंगे और आपको हमेशा एक रोल मॉडल के थ्रू देखेंगे। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। 27 नवंबर 1940 में अमेरिका में उनका जन्म हुआ था ब्रूस ली का, और 20 जुलाई 1973 में उनकी डेथ हो गई। 32 साल में, एक बहुत छोटी सी उम्र में हमारे से दूर चले गए थे, बट उन्होंने अपने 32 साल की जिंदगी में ऐसे कारनामे रचे, ऐसे बड़े बड़े काम करे जो उन्हें आज तक हमारी ज़िंदगी से दूर नहीं कर पाए। उन्होंने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सिखाई कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी, ध्यान से सुनिएगा उस वर्ड को, वो था विल पावर। उन्होंने हमेशा से एक बात बोली थी स्टार्टिंग से कि हमें अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए, जिससे हम कुछ भी, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी कमा सकते हैं। चाहे वो हमारे सपने हो, हमारे कहीं पे फोकस लगाना हो, तो हमारा विल पावर स्ट्रांग है तो हम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। ब्रूस ली एक आउटसाइडर थे, बट आज वो एक हिस्ट्री में एक ऐसे मेन हीरो थे जिन्हें कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने अपने मार्शल आर्ट की पावर की वजह से, अपने एक्टिंग की पावर की वजह से, अपने विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से 32 साल के अंदर ही अंदर अपना नाम इतना ऊंचा कर लिया कि आज तक उसके नाम को कोई शख्स कंपीट नहीं कर पाया। कितने लोगों को उन्होंने दिल जीता और कितने लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया कि आप कोई भी क्यों ना हो, अपने पैशन को, अपने फोकस को क्लियर रखो तो आप कुछ भी पा सकते हो। दोस्तों, जब भी हम ब्रूस ली सर की मूवी देखते हैं तो हमें लगता है कि वो मार्शल आर्ट में सबसे अच्छे शख्स थे। उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? वो थी मार्शल आर्ट। बट नहीं, उन्होंने अपने मार्शल आर्ट को सीखा, बट एक स्टेज पे आके। बट वो हमेशा से एक चीज़ चाहते थे, वो करना चाहते थे एक्टिंग।
उन्होंने अपने जिस भी काम में कदम रखा उसमें निपुण हुए, उनमें एक नंबर पे आना चाहते थे। वो हमेशा अपने आप को ऐसा ट्रेन करते थे। उन्होंने स्टार्टिंग में डांस सीखना स्टार्ट करा, अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करा कि वो कहीं कहीं पे भी जाते और कंपटीशन में हमेशा अव्वल आते, नंबर 1 आते। अपने आप को ऐसा ट्रेन किया उन्होंने। ऐसे ही एक दिन जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे एक ब्रिटिश सोसाइटी होती थी। ब्रिटिश सोसाइटी के कुछ लोग हमेशा से ब्रूस ली को हैरेस करते आते थे, उन्हें परेशान करते आते थे, उनकी कम्युनिटी पे कमेंट पास करते थे। तो एक टाइम अपनी सहनशीलता को बिल्कुल खोते हुए उन्होंने अपने आप को ये मान लिया कि अब मुझे इनका जवाब देना है। उन्होंने अपनी स्टार्टिंग में वहाँ पे मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट हुई उनकी मार्शल आर्ट की स्टोरी। उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया और उन लोगों को इतना पीटा, हद से ज़्यादा पीटा, और लोकल गैंग्स को ज्वाइन करने लगे। एक ऐसा शख्स जो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, एक बहुत अच्छा वेल बीइंग था, एक बहुत अच्छे शख्स थे, और वो कहाँ जाने लगे? गलत संगति में। कहते हैं ना कि जब आपके पास पावर आने लगती है तो आपके माइंड से आपकी तुलना गलत जगहों पे करनी जाती है। आप अपने आप को हमेशा एक गलत पॉइंट पे लेके जाने लगते हैं। बट उनके पैशन ने उन्हें वापस लेके आया। उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट करी। क्या आप लोग जानते हैं 3 महीने के जब ब्रूस ली थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 मंथ से लेकर 6 साल तक 20 मूवी कर ली थी। बिल्कुल सही। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपने आप को ये जान लिया था कि उन्हें एक्टिंग पसंद है, और उसी पैशन की वजह से वो अपनी गलत चीज़ों से सही चीज़ों में आए, और इसी पैशन को लेके वो अमेरिका चले गए। वहाँ पे उन्होंने कई मूवियों में ट्राई करा, बट उन्हें कभी भी बड़ा रोल नहीं मिल पाया। क्यों? वहाँ के जो बड़े शख्स थे हमेशा ये चाहते थे कि दूसरी कम्युनिटी के शख्स कभी भी हमसे ऊपर ना जा पाए, और इसी से निराश होके वो वापस आ जाते हैं। बट अपने पैशन को कभी भी कम नहीं करते। उन्होंने यहाँ पे आके, अपने हांगकांग में आके, वहाँ पे उन्होंने एक मूवी मिली, जो उनकी मूवी का नाम था बिग बॉस। इस मूवी के बाद ब्रूस ली एक अलग ही स्टेज पे चले गए। वो नंबर 1 हीरो बन चुके थे। आज उन्हें बाहर से भी ऑफर आने लगे, और जहाँ पे लोग उन्हें काम नहीं दे रहे थे वहाँ पे लोगों ने उन्हें बोला कि आप आएँ और हमारा मेन हीरो का काम करें। एक मूवी के दौरान उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और जिनकी वजह से उन्हें प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ता है। अपने ड्रीम से दूर होने लगे थे ब्रूस ली। तो आप क्या मानते हैं उन्होंने क्या करा होगा? आजकल का यूथ क्या करता है? जब हमारे ड्रीम से हम दूर जाने लगते हैं, हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नहीं कर सकते, लोग बोलने लगते हैं, तो हम उस चीज़ को ही छोड़ देते हैं, हम उससे दूर जाने लगते हैं, हम किसी और काम में करने लगते हैं। बट ब्रूस ली ने हमेशा से एक बात बोली थी कि हमें अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारे सपने जब हमसे दूर जा रहे हों तो हमें कोई एक ऐसा काम करना स्टार्ट करना है कि हमें उन सपनों की ओर वो दोबारा ले जाए। उन्होंने उस वक्त राइटिंग स्टार्ट करी। राइटिंग भी इतने ज़्यादा निपुण हो गए थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कि वो हमेशा से अपने जिस काम को भी पकड़ते हैं वो अपने आप को उस स्टेज पे लेके जा चुके थे जहाँ पे वो आज एक बहुत अच्छे राइटर बन चुके थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से कम बैक किया और बहुत मूवीज़ करी। आज की स्टोरी में मैं और आप एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि हमें जब भी कोई शख्स ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। हम YouTube पे वीडियोस तो देखते हैं, बट कभी भी उन पे हम ये चीज़ नहीं नोटिस करते वो हमें समझाना क्या चाहते हैं। हम हमेशा से एक चीज़ देखते हैं कि 10 मिनट की वीडियो हम देख लेते हैं, ठीक है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। उस वक्त आगे क्या? आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना कैसे करोगे? कैसे एक अच्छे व्यक्ति बन पाओगे? कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे? अपने आप से बात करो, अपने आप को देखो कि आप करना क्या चाहते हो, एक अच्छे शख्स कैसे बन सकते हो। अपने आप को पहचानो, अपने विल पावर को पहचानो, और आगे जाके अपने ड्रीम्स को पूरा करो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।